फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी लहसुन से हम किस तरह से बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र और साथ में कीटनाशक बना सकते हैं। इससे हमारे प्लांट बहुत ही स्वस्थ और हरे भरे रहेंगे, साथ ही कीड़े से मुक्त रहेंगे, चाहे वो चींटियाँ हों, फंगस हो या किसी भी तरह के इंसेक्ट हों, पत्तियों में लगे हों या फिर मिट्टी में जमा हुए एक इंसेक्ट हों, तो इन सबको दूर करेगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ कीटनाशक का भी काम करता है, साथ में प्लांट को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि बारिश के मौसम में यदि आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे प्लांट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके दो रीज़न हैं। पहला कारण ये है कि जो लहसुन में सल्फ़र पाया जाता है, वो सल्फ़र जब लगातार हमारे प्लांट में बारिश होती है तो जो मिट्टी में सल्फ़र होता है वो बह जाता है। ख़ासतौर पे जब हम गमलों में पौधे लगाते हैं तो मिट्टी लिमिटेड रहती है, तो उसमें से सल्फ़र निकल जाता है, तो हमारे प्लांट में सल्फ़र की कमी हो जाती है। और दूसरी बात कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े होते हैं प्लांट में, साथ ही फंगस लगने की भी समस्या होती है, तो ये दोनों कारण होते हैं। तो इसका फर्टिलाइज़र बनाने के पहले मैं बता दूं कि इसकी कमी से प्रॉब्लम क्या होती है, प्लांट्स को आप कैसे पहचानेंगे कि प्लांट में सल्फ़र की कमी है। तो फ्रेंड्स, सल्फ़र की कमी का सबसे बड़ा कारण होता है पत्तियों का पीला पड़ना। जो नई ग्रोथ पत्तियों की होती है वो पीली पड़ जाती है। प्लांट का जो स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है, उसमें अच्छा विकास नहीं होता है और वो कमज़ोर रह जाता है। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये सारे लक्षण सल्फ़र की कमी के होते हैं। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे सल्फ़र वाले आपको फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे, जैसे कि जिप्सम है जो कि कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें अच्छी मात्रा में सल्फ़र रहता है। साथ ही एप्सम सॉल्ट है, उसमें भी सल्फ़र मिल जाता है। लेकिन यदि आप घर से कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लहसुन सबसे अच्छा है। लहसुन के आप छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लहसुन में जो सल्फ़र होता है उसकी वजह से ही इसमें तीखी गंध होती है, और इस गंध की वजह से ही जो चींटियाँ, इंसेक्ट वगैरह हैं वो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ सिर्फ एक छोटा सा लहसुन, पूरा लहसुन लूँगी मैं। आप चाहें तो एक मुट्ठी छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लहसुन को अच्छी तरह से हमें इसमें कूट लेना है। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से कूट लिया है। ये देखिए, आप इस तरह से इसको कूट सकते हैं, और आपके पास यदि ख़राब लहसुन भी पड़ा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 लीटर पानी, इस 2 लीटर पानी में मैंने एक लहसुन कूट के डाल दिया है। अब इसको हमें ढककर अच्छी तरह से मिक्स करके और रख देना है 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद फ्रेंड्स ये हमारा फर्टिलाइज़र और कीटनाशक तैयार हो जाएगा। 2 दिन बाद फ्रेंड्स देखेंगे तो फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बनकर तैयार है, और खुलते ही साथ इस पानी में आपको सल्फ़र की गंध आएगी। जो लहसुन की गंध होती है वो आपको आएगी, और यही गंध हमारे प्लांट में कीड़े भगाने का और चींटियाँ भगाने का काम करेगी। तो इसको मैं अब छान लेती हूँ। ये मैंने छान लिया है। एक हिस्सा ये फर्टिलाइज़र का है और इसमें मैं 5 हिस्से पानी मिलाऊंगी, पूरा ग्लास भर जाएगा। क्वांटिटी का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी फर्टिलाइज़र से ज़्यादा मात्रा प्लांट को नुकसान करती है। आप यदि कम मात्रा देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं इसमें सादा पानी मिला लेती हूँ। तो ये हमारा लहसुन के छिलकों का फर्टिलाइज़र और कीटनाशक तैयार है। आप चाहें तो इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे यदि करते हैं तो थोड़ा सादा पानी और मिला लें, और यदि प्लांट की सॉइल में डाल रहे हैं तो आप इसको इस तरह से यूज़ करें। थैंक यू।